नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायबरेली की खबर से। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायबरेली में भव्य तरीके से रावण का दहन हुआ है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने राम जी का तिलक किया। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने उतारी श्री राम की आरती, फिर राम के बाढ़ से रावण का दहन हुआ। तो करीब 40 फीट ऊंचा रावण धुंधु कर जला। हजारों की संख्या में लोगों की यहां पर मौजूदगी रही। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आए। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एसपी तिलक करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद 40 फीट ऊंचा रावण का दहन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आए। तो रायबरेली में भव्य तरीके से रावण का दहन हुआ है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने राम जी का तिलक किया और उसके बाद रावण का दहन किया गया। लगभग 6 साल से कर रहा हूँ मैं। 3 साल सीता बना, 2 साल लक्ष्मण बना, अब ये मेरा पहला साल है राम जी बनने का। बहुत सीखने को मिला, धर्म के बारे में जानने को मिला, बहुत सी चीज़ें सीखी जानी। देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ सुरजपुर रामलीला समिति के प्रांगण में, मेला मैदान में हम लोगों के समिति के सभी सदस्य और पदाधिकारियों द्वारा भव्य मेले का आयोजन और रावण दहन का आयोजन किया गया। शहर के और जिले के तमाम सम्मानित नागरिकगण यहाँ सम्मिलित होकर के मेले का लाभ लिए और रावण दहन का मंचन देखा। ये किला बाजार चौकी के अंतर्गत ये पुराना मैदान है, जिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता है, फायर सर्विस का भी है, काफ़ी भीड़ है, पूरा मार्केट लगा है, काफ़ी लोगों में उत्साह है और काफ़ी भीड़ भाड़ के उसमें रावण दहन का ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ है। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां त्रिवेणी संगम तट स्थित विभिन्न स्थानों पर बुराई पर अच्छाई की पर्व दशहरा बड़ी धूमधाम के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया। श्री राम की सेना की ओर रावण के बीच युद्ध। रावण का वध भगवान श्री राम ने वार चलाकर किया, जिसके साथ अहंकारी रावण के अहंकार और का घमंड चूर हो गया और रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले का दहन भी किया गया। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक और स्थानीय लोग इस मौके पर मौजूद रहे। मंचन किया जा रहा है। रावण के पुतलों का दहन, ये देखिए शानदार आतिशबाजी। कमेटी की ओर से, हमारे विधायक जी की ओर से, आप
द्वारा मंचन किया जा रहा है। रावण के पुतलों का दहन, ये देखिए शानदार आतिशबाजी। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां दशहरे के अवसर पर रावण के पुतलों का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। सेक्टर 4 ग्राउंड में रावण और मेघनाथ के पुतलों का भव्य दहन किया गया, जिसे देखने भारी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। इसी तरह जटवाड़ा पुल और आसपास के क्षेत्रों में भी रावण दहन का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने आतिशबाजी और उत्साह के साथ दशहरे का पर्व मनाया। कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के साथ ही ट्रैफिक प्लान को भी डाइवर्ट किया गया, ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं दशहरे पर लगने वाले मेलों को लेकर भी हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया, जिससे शहर में त्योहार का उल्लास और ज्यादा बढ़ गया। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां असत्य पर सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने को लेकर हर साल दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दौरान अहंकारी रावण और उसके भाइयों का पुतला दहन किया जाता है। कोटद्वार के ऐतिहासिक क्रास्टनगंज रोड स्थित दशहरा ग्राउंड में भी दशहरा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां कोटद्वार में 1932 से श्री रामलीला कमेटी मालवीय उद्यान द्वारा लगातार रामलीला का मंचन हो रहा है। उनके द्वारा रावण के पुतले का दहन किया गया है, जिसको देखने हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। जो रामलीला मैदान है, हम लोग 32 से इस रामलीला का मंचन लगातार करते आ रहे हैं। इवन जब कोरोना टाइम रहा तब भी हमारे द्वारा कोरोना की मान्यताओं को मानते हुए रामलीला का मंचन किया गया। तो 1932 से कोई ब्रेक नहीं हुआ है और रामलीला लगातार सतत रूप से चली आ रही है। दशहरे पे क्या कुछ माहौल दिखा है इस बार आपको? दशहरे पर अब की बार हमने जो रामलीला का मंचन किया, उसमें सूर्य कला सागर मुरादाबाद के कलाकार आए थे और एक नई विधा में, जिनमें केवल लिप चलते हैं और उनके संवाद पीछे से बोले जाते हैं, को देखने के लिए अथाह भीड़ आई। और मालवे से इस बार हमने देखा है कि 3 रामलीलाएं कोटद्वार में इसमें प्रमुख रूप से यहाँ पर, और उनका यहाँ पे जो है ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के किरदारों का यहाँ पर दहन भी होता है। तो रामलीला में क्रेज कम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बदलते दौर में
जो मोबाइल है, डिजिटल इंडिया जो जिस तरह से टीवी चैनल और तमाम जो मोबाइल में ही लाइव लोग देख रहे हैं, तो इसका प्रभाव हुआ। और अब खबर यमुनानगर से है, जहां दशहरा पर्व के अवसर पर यमुनानगर दशहरा ग्राउंड में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भव्य दहन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा और पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यमुनानगर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। पूरे शहर में 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई और दशहरा ग्राउंड पर भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। और अब खबर बलौदा बाजार से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी दशहरा का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। दशहरा उत्सव कार्यक्रम में भव्य आतिशबाजी के साथ रावण का पुतला दहन किया गया। वहीं बलौदा बाजार क्षेत्र के विधायक एवं छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा एवं भाजपा के कई बड़े नेताओं समेत जिले के कलेक्टर दीपक सोनी, एसपी भावना गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही रावण के पुतला दहन के बाद राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, कलेक्टर दीपक सोनी, एसपी भावना गुप्ता ने समस्त जिलावासियों व प्रदेशवासियों को दशहरा की बधाई देते हुए संदेश दिए। अपने अंदर छुपे रावण को मारकर प्रभु श्री राम के कहे हुए मार्ग पर चलने के संदेश भी दिए। हमने उनका विजयादशमी की हमारे पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। विजयादशमी पर्व हम सबको सीख देता है
कि हमें बुराई को त्याग करके अच्छाई की ओर चलना है, अधर्म से धर्म की ओर और असत्य से सत्य की ओर। रावण जो एक अधर्म का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक है। हम सब के बीच यदि कोई अहंकार है या ऐसा कुछ अवगुण है तो उसको त्याग करके प्रभु राम के बताए हुए रास्ते पे हम सबको चलना है, धर्म की स्थापना करना है। दशमी के पावन पर्व पे जिले के सभी जिले वासियों को मैं जिला प्रशासन की ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी तरीके से जो है हम सब मिलकर जिले को विकास की ओर अग्रसर करते रहे। अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है। अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये महापर्व सभी जिला वासियों को मैं विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ये कामना करती हूँ कि इस दिन हम याद करें कि कैसे हम एक अच्छे नागरिक होकर हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं और कैसे एक प्रबुद्ध नागरिक होकर हमारे देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आगे बढ़ते खबरों में, पंचकुला में विजयादशमी का पर्व देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दशहरा महोत्सव पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत के साथ ही प्रतिष्ठित समाजसेवी प्रदीप गोयल बतौर अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम ने रिमोट का बटन दबाकर 180 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया। पंचकुला में श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, दशहरा कमेटी और आदर्श रामलीला ड्रामाटिक क्लब की ओर से संयुक्त तौर पर दशहरा महोत्सव आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष विष्णु गोयल और कमेटी के प्रधान नवराज मित्तल भी उपस्थित रहे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बरेली में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन की शहरवासियों से अपील है। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नमाज पढ़कर घर को जाएं। शहाबुद्दीन ने ये अपील की है, नमाज के बाद भीड़ ना लगाएं, सीधे घर जाएं। शहाबुद्दीन की तरफ से लोगों से ये अपील की गई है कि नमाज पढ़कर घर को जाएं। बरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौलाना शहाबुद्दीन की तरफ से ये अपील की गई। सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। आपको बता दें, सुरक्षा में 700 दरोगा, 2500 सिपाही तैनात हैं। तो बरेली में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, मौलाना शहाबुद्दीन की तरफ से शहरवासियों में अपील की गई है और नमाज पढ़कर घर को जाएं। शहाबुद्दीन ने अपील करते हुए ये बात कही गई है और साथ ही कहा कि नमाज के बाद भीड़ ना लगाएं। बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौलाना की तरफ से शहरवासियों से ये अपील की गई है। सुरक्षा को लेकर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, देखिए आज नमाज को लेकर अलर्ट है प्रशासन भी, साथ ही मौलाना की तरफ से भी अपील की गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं, कितना अलर्ट प्रशासन नजर आ रहा है आज को लेकर? दीपक, चाहूंगा कि बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। नमाज से पूर्व जो है यहाँ पर जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिसमें 8000 पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। और बरेली शहर को जो है वो 5 सेक्टर में बांटकर एक एएसपी को प्रभारी बनाया गया है
और इसमें 13 सीओ और 700 दरोगा और 2500 सिपाही समेत दूसरे जिलों से आई फोर्सों को भी तैनात किया गया है, जो कि मस्जिदों के आसपास व मुख्य चौराहों पर जो है वो कड़ी निगरानी करेंगे। एडीजी के आदेशानुसार जो है यहाँ पर ड्रोन कैमरों से भी जो है वो देखरेख की जाएगी, जिससे कोई भी उपद्रवी जो है वो नमाज के बाद जो है वो किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना करने पाए। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा में 700 दरोगा और 2500 सिपाही तैनात किए गए हैं। तो बरेली में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां योगी सरकार मनाएगी अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मिशन शक्ति के तहत 3 से यानी आज से 11 अक्टूबर तक ये मनाएगी योगी सरकार। तो मिशन शक्ति में बेटियों को मिलेगा नया सम्मान। योगी सरकार ने तय किया बालिकाओं के सशक्तिकरण का रोड मैप। तो आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है। 11 अक्टूबर तक यह अभियान मनाएगी योगी सरकार। कन्या जन्मोत्सव से शक्ति संवाद तक समर्पित होगा ये पूरा सप्ताह। मिशन शक्ति 5.0 के तहत नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया जाएगा। आपको बता दें 13 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा ये संदेश। तो योगी सरकार मनाएगी अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज से इस अभियान की शुरुआत होगी। 11 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। तो मिशन शक्ति में बेटियों को नया संदेश दिया जाएगा। योगी सरकार ने तय किया बालिकाओं के सशक्तिकरण का रोड मैप। कन्या जन्मोत्सव से शक्ति संवाद तक समर्पित रहेगा पूरा सप्ताह। मिशन शक्ति 5.0 के तहत नारी सशक्तिकरण का संदेश। आपको बता दें 13 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा ये संदेश। तो योगी सरकार अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाएगी और इसकी आज से शुरुआत होगी। 11 अक्टूबर तक चलेगा। तो योगी सरकार ने तय किया बालिकाओं के सशक्तिकरण का रोड मैप। योगी सरकार ने तय किया बालिकाओं के सशक्तिकरण का रोड मैप। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कन्या जन्मोत्सव से शक्ति संवाद तक समर्पित रहेगा ये पूरा सप्ताह। तो मिशन शक्ति 5.0 के तहत नारी सशक्तिकरण का संदेश। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर सीतापुर से है, जहां 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बच्चों से विवाद के बाद ये मारपीट हुई है और मारपीट में एक पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में दर्ज किया था केस। तालगांव थाना क्षेत्र के अंगेठा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मारपीट में एक पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। बच्चों से विवाद के बाद ये मारपीट हुई है।
आगे बढ़ते खबरों में अयोध्या धाम के पार्षद आलोक सिंह को गोली मारी गई है। गंभीर अवस्था में श्री राम अस्पताल से रेफर किया गया है। पार्टनर के साथ बातचीत कर रहे थे। प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं आलोक कुमार सिंह। आपको बता दें गंभीर अवस्था में उन्हें रेफर किया गया है। कोतवाली अयोध्या क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं आलोक कुमार सिंह। पार्टनर के साथ बातचीत कर रहे थे। प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं आलोक कुमार सिंह। गंभीर अवस्था में उन्हें रेफर किया गया है। कोतवाली अयोध्या क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या धाम के पार्षद आलोक सिंह को गोली मारी गई है। गंभीर अवस्था में श्री राम अस्पताल से रेफर किया गया। तो अयोध्या धाम के पार्षद को गोली मारने का ये मामला है। प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं आलोक कुमार सिंह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अयोध्या धाम के पार्षद को गोली मारी गई है, फिलहाल उनकी स्थिति क्या है और जांच में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? बता दूं मैं आपको कि कल रात जब विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान की ये घटना है। आलोक सिंह नाम के पार्षद हैं, भाजपा से ही ये टिकट पाए थे और इस अवस्था में उन्हें अज्ञात लोगों ने गोली मारी है और पुलिस इसकी जांच में जुटी है। और इनको जब शुरुआत में गोली लगी तो सबसे पहले यहाँ के जो नजदीकी चिकित्सालय था, श्री राम चिकित्सालय, वहाँ पर भर्ती कराया गया और वहाँ से जब उन्हें रेफर किया गया तो राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहाँ पर उन्हें 2 गोलियां लगी थी, तो एक का इलाज हो चुका था, लेकिन बिल्कुल देखना होगा जांच में क्या बात निकलकर सामने आती है। शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।